एंटीवायरस। आज के तकरीबन 5-7 साल पहले ये टर्म काफ़ी पॉपुलर था, जो हमारे मोबाइल में वायरसेस को आने से रोकता था या उन्हें नष्ट कर देता था। लेकिन वर्तमान में कुछ और पॉपुलर है, स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर। पिछले 2-3 हफ्तों से अगर आप ऐसी मीडिया को फॉलो कर रहे हैं जो वास्तव में न्यूज़ दिखाते हैं, तो आपने पेगासस स्पाईवेयर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। अगर नहीं तो मुझे आपको बताना चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफसार कोटला पे। मेरा नाम है अफसार। चलिए जानते हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। क्या है पेगासस स्पाईवेयर? स्पाई का मतलब होता है जासूस या जासूसी करना, और वेयर का मतलब होता है टूल या औजार, यानी कि एक ऐसा औजार, एक ऐसा टूल जो आपकी जासूसी करता है। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना आपकी इजाज़त के आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपके मोबाइल का सारा डेटा लीक कर सकता है, और आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं इसकी जासूसी कर सकता है। शुरू से समझते हैं। इजराइल की एक कंपनी है NSO, जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपके मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर किसी में भी घुसकर आपकी जासूसी कर सकता है और आपका सारा का सारा डेटा, फोटो, वीडियो, मैसेजेस, व्हाट्सएप पर क्या चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, किससे बातें हो रही है, किससे बातें नहीं हो रही है, आप क्या किससे बात कर रहे हो उस तक को रिकॉर्ड कर सकता है। मोबाइल की स्क्रीन ऑफ है फिर भी कैमरा चलाकर फोटोज खींचकर वीडियो बना सकता है और आप ही के मोबाइल का डेटा यूज करके उसे आगे भेज सकता है। आपके मोबाइल का माइक्रोफोन एक्सेस कर सकता है, जिससे आप किससे क्या बातें कर रहे हैं वो बातें रिकॉर्ड की जा सकती है, वो आगे भेजी जा सकती है। और आपने मोबाइल पर फिंगरप्रिंट वाला लॉक लगा रखा है तो वो फिंगरप्रिंट तक आउट हो सकता है। इतना खतरनाक है ये पेगासस स्पाईवेयर। तो ये मोबाइल में आता कैसे है? पहले आपने देखा या किसी से सुना होगा कि किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, इंस्टा या आपके खुद के मैसेज इनबॉक्स में अगर कोई भी मैसेज आए, किसी ने आपके लिए तोहफा भेजा है या आप जीत चुके 50 लाख रुपए अभी रजिस्टर करके अपना पैसा लें, ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। या ऐसे लिंक पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल में मेलवेयर, वायरसेस या सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। ऐसा आपने देखा या सुना होगा। पर पेगासस स्पाईवेयर को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके मोबाइल पर बस एक कॉल, एक सिंगल व्हाट्सएप कॉल से ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप उस कॉल को उठाए, आप उस कॉल को उठाए भी ना, फिर भी खाली एक सिंगल कॉल से आपके मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है और फिर सारा मामला रफा दफा। इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि आपके मोबाइल में है या नहीं। और इन मोहतरम जनाब के शुभ आगमन के बाद आप मोबाइल को रीसेट करो, फॉर्मेट मारो, उसकी सिमें निकाल कर फेंक दो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके मोबाइल में से चला जाए। मतलब आप इसको एक डिजिटल न्यूक्लियर बॉम्ब कह सकते हैं, एक साइलेंट एटम बॉम्ब जो फटता तो है, धमाका तो होता है, लेकिन ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है। तो ऐसा बॉम्ब बनाया क्यों गया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल की कंपनी NSO ने ये स्पाईवेयर बनाया है। अब इजराइल कैसे बना उस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इस स्पाईवेयर को, पेगासस स्पाईवेयर को लगभग 2016 में बनाया गया था। तब ये टेक्स्ट रीडिंग, लोकेशन ट्रैकिंग ऐसे काम कर सकता था। लेकिन अभी हाल ही में जो खुलासे हुए हैं उनसे पता चला है कि ऐसा कोई काम नहीं है आपके मोबाइल पर जो पेगासस स्पाईवेयर नहीं कर सकता। एंड्रॉइड हो या iOS यानी कि आईफोन ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एंड्रॉइड की तुलना में, लेकिन एंड्रॉइड या आईफोन ये किसी को नहीं छोड़ता। NSO कंपनी दावा करती है कि उसने ये स्पाईवेयर सरकार के लिए बनाया है, सरकारी संस्थाओं के लिए बनाया है। जो लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी एजेंसीज होती है अलग अलग देशों की, उनके लिए ये बनाया गया है और उन्हें ये बेचा गया है। और वो भी एकदम अधिकृत प्रतिष्ठित सरकार है, वेटेड गवर्नमेंट्स के लिए, उन्हीं के लिए बनाया गया है, उन्हें ही बेचा जाता है और किसी के पर्सनल यूज़ के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसा NSO कंपनी का कहना है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी किसी बड़े आतंकवादी को पकड़ा गया है इसलिए ये स्पाईवेयर इतनी चर्चा में है, तो नहीं, आप गलत हैं। आइए प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं। फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी है, एक NGO है, फॉरबिडन स्टोरीज ने अलग अलग देशों की 16 मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर ये खुलासा किया है और तकरीबन ऐसे 50,000 फोन नंबर निकाले हैं जिन पर पेगासस के द्वारा हमला किया गया या हमला किया जाना था, उनकी जासूसी की गई या की जाने वाली थी। जिनमें बड़े बड़े नाम हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, पाकिस्तान के PM इमरान खान और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी। आइए भारत की बात करते हैं। भारत के लगभग 300 मोबाइल नंबर ऐसे निकले हैं जिनसे पेगासस से जासूसी की गई। इनमें 40 बड़े पत्रकार, विपक्ष के कुछ नेता, कुछ मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज तक की पेगासस से जासूसी की गई। सबसे बड़ा नाम आता है इसमें राहुल गांधी का, और भी कई सारे नाम है, लिस्ट आपके सामने है। तो ये जासूसी कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? अब किसने करवाई जिसकी तो किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं कि भाई हमने करवाई। लेकिन सोचने की बात है, NSO कह रही है कि हम ये स्पाईवेयर सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को बेचते हैं और भारत सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया
कि हमने ये स्पाईवेयर खरीदा या नहीं, किसी की जासूसी करवाई या नहीं। अब कोई दूसरा देश जासूसी करवाएगा तो राहुल गांधी की तो करवाएगा नहीं। क्यों? राहुल गांधी की क्यों नहीं? 1 मिनट के लिए सोच के देखिए। आप चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, अब आपके पास है पेगासस स्पाईवेयर। अब आपको इस स्पाईवेयर को भारत के खिलाफ एज ए हथियार यूज करना है, तो आप किसकी जासूसी करवाएंगे? भारत के पत्रकारों की, जर्नलिस्ट की, कि वो कल अखबार में क्या न्यूज़ छापने वाले हैं, या विपक्षी नेताओं की कि वो मोदी सरकार पर अब कौन सा इल्जाम लगाने वाले हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जज की कि अब कौन सा नया केस निपटाना है। सोच कर देखिए जरा। अगर आपका जवाब इन सब में हाँ है तो मैं आपको कोने तक हाथ जोड़ता हूँ, और अगर नहीं तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई खास बात नहीं है, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ। और अगर आप मीडिया की इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारत के 300 नंबरों को छोड़कर भी बाकी दुनिया के 49,700 नंबर इस लिस्ट में हैं। और NSO कंपनी खुद जांच कर रही है, फ्रांस जैसे देश खुद जांच कर रहे हैं। और फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी ने अपने 2 पत्रकारों पर पेगासस अटैक को कंफर्म किया है। और हमारे देश में जांच छोड़िए, सरकार का कोई ऑफिशियल बयान तक नहीं आया है। मतलब कि इतने बड़े मुद्दे को इतना लाइटली लिया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और 1 मिनट के लिए मान भी ले कि ये किसी दूसरे देश ने करवाए, तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से लोगों की प्राइवेसी के साथ खेलना हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश के लोकतंत्र पर एक करारा तमाचा है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। लेकिन कई लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, अपनी आंखें बंद कर ली है, ताकि वो ना तो इस गूंज को सुन सके और ना इस कांड को देख सकें, या फिर मीडिया ने उन्हें ऐसी बातें दिखाई या सुनाई है जिनके बाद और कुछ उन्हें ना तो देखना है ना ही सुनना है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया है इसकी जांच के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बहुत जल्दी ऐसा कोई कदम उठाएगी। एक सवाल आता है कि इस पेगासस से हमें क्या खतरा है? जवाब सीधा सा है, कुछ नहीं। NSO कंपनी ने जो पेगासस स्पाईवेयर की कॉस्ट रखी है 3 से 4 करोड़ रुपए इसे इंस्टॉल करने के लिए, और लगभग 5 करोड़ रुपए 10 लोगों पर सर्विलांस के लिए। 5 करोड़ 10 लोगों के लिए। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतना पैसा आपके पास आया कहां से 300 नंबरों की जांच करवाने के लिए। खैर, मुझे नहीं लगता कि हम जैसे आम लोगों की जासूसी करवाने के लिए कोई करोड़ों रुपए खर्च करेगा, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन भारत के लोग क्या इंस्पिरेशन बहुत जल्दी ले लेते हैं। जितनी जल्दी अच्छी प्रेरणा नहीं लेते उतनी जल्दी वो बुरी प्रेरणा ले लेते हैं लोगों से। तो एक बहुत हाई चांस है कि इससे इंस्पायर होकर कोई एक ऐसा ऐप बनाए जो हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। तो क्या तरीका है इससे बचने के लिए? वैसे पेगासस स्पाईवेयर से बचना तो लगभग नामुमकिन है, कोई तरीका नहीं है। फोन कोई तोड़ मरोड़ के फेंकना पड़ेगा, पर इसका अल्टरनेट कोई हम जैसे आम लोगों के लिए बनाए तो छोटे मोटे तरीके जो पता है कि अनजान लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है वगैरह वगैरह। लेकिन एक सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिलती है कि अपना मोबाइल नंबर कभी पब्लिक नहीं करें। जितना हो सके अपने मोबाइल नंबर को प्राइवेट रखने की कोशिश करें। हालांकि ये मुश्किल है, फिर भी फालतू ऐप्स डाउनलोड नहीं करें, और अननोन सोर्सेज से तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी कोई जासूसी तो नहीं करेगा, लेकिन ठगने में लोग बहुत माहिर हैं। ये हम जैसे आम लोगों के लिए। तो कैसा लगा आपको ये पेगासस स्पाईवेयर वाला वीडियो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो इसे डिसलाइक करें, और नीचे कमेंट जरूर करें। और चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। और अगर आपको मेरी जासूसी करनी है तो मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो करके मेरी जासूसी कर सकते हैं। एक था टाइगर और एक है पेगासस स्पाईवेयर। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।